हाँ जी, चीजों का अंदाजा लगा लेने वाले बहरूपिया लोग आज आप ही के बारे में बतियाने वाले हैं। आज बात करेंगे साथियों कि गहराई का पता सिर्फ और सिर्फ डूब कर ही लगाया जा सकता है। हम हमेशा ये चीज देखते हैं ना कि हम किसी भी चीज को एक अंदाजे के थ्रू जज करने लगते हैं। ये अदाएं हर किसी में होती हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ये कहता है कि उसे दिखावटी चरित्र ही लुभाता है। देखिए, दिखावटी चरित्र सिर्फ और सिर्फ लुभाने के लिए ही होता है ना। असलियता तो इंसान की अंदरूनी अदाओं में छुपी होती है। नमस्कार दोस्तों, रोमा यादव बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मैं उम्मीद से ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ना कि गहराई का पता इंसान सिर्फ और सिर्फ उसमें डूब कर ही लगा सकता है। एक अंदाजा जो हर इंसान लगाता है, ये ह्यूमन नेचर का एक प्रोसेस है। लेकिन अंदाजा के थ्रू ना इंसान की लाइफ में कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि अनुभव ही इंसान को ट्रेंड बनाता है। क्योंकि मैंने जब जब गुलाब को देखा है, मैं हर बार उससे प्यार कर बैठी। जब उससे पाने के लिए मैं उसके करीब गई तो मैंने कांटों को अकड़ते हुए भी देखा है। और अगर कांटों में अकड़ ना होती तो शायद आज बागों में गुलाब ना होते। ये रियलिटी है। ये बता रहा है कि सिर्फ दिखावटी चरित्र दूर से अंदरूनी जाने पर बहुत सारे कांटों का सामना करवाती है। तो अब मैं कुछ अपनी लाइफ की कुछ रियल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। कुछ समय पहले जब मैं एक नादान स्टेज में थी, एक मासूमियत भरी चीजें मेरे अंदर थी, तो मैं हर एक दिखावटी चरित्र के प्रति ना बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाती थी। बहुत वो ऐसा लगता था ना, दुनिया की सारी खुशी बस उसी चीज में है, उसके अलावा किसी चीज में है ही नहीं। ये रियलिटी है, मेरे साथ ये हुआ है। मैं कोई भी चीज जो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, मैं उसे ना एक बहुत अच्छा चीज समझ लेती थी, बहुत परफेक्ट चीज समझ लेती थी। ऐसा लगता था कि इससे सुंदर, इससे अच्छी चीज तो इस सृष्टि में कोई दूसरी है ही नहीं। किसी चीज के प्रति मैं बात कर रही हूँ, कोई जीव, कोई चीज, कोई इंसान जो ना सिर्फ ऐसे देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था ना, वो उसके प्रति एक अजीब सा लगाव हो जाता था। और जब इस लगाव को मैं करीब से समझना स्टार्ट करती थी, मतलब डूब कर, तब मुझे पता चलता था कि किसी चीज की हद कहाँ तक जा सकती है और मुझे डर लग जाता था उस दिखावटी चरित्र से। ये रियलिटी है और ये ह्यूमन नेचर है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर एक इंसान के साथ होता है कि दिखावटी चरित्र से वो इंसान, वो जीव, वो वस्तु बहुत अच्छी लगने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं, उसे गहराई से नापना स्टार्ट करते हैं, डर लग जाता है। नहीं क्या? अब किसी चीज को समझना है तो उसमें उतरना तो पड़ेगा। उतरकर ही तो ये चीजें पता लगेगी ना कि वो अच्छी है या बुरी है, लायक है या नालायक है। तो बस आज इसी टॉपिक को हम समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे कि किसी चीज को गहराई से समझने की एक अदा अपने अंदर कैसे लाए। सिर्फ दिखावटी चरित्र से एक अंदाजा लगा लेना बहुत बुरी बात है। इसीलिए दिखावटी चरित्र से खुद को बचाए कैसे रखें। अब एक चीज तो है कि किसी चीज के दिखावटी चरित्र को आप देखेंगे तभी तो उसके करीब जाएंगे, उसकी गहराई को नाप सकेंगे, उसमें डूब सकेंगे, तब आप चीजों को समझ सकेंगे। तो ये इस तरीके का एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो इसी चीज को एक अच्छे नजरिए से इस वीडियो में बताने की कोशिश मैं करना चाहूंगी। उम्मीद करूंगी कि बातें आप सभी को पसंद आए, ऐसा लगे कि नहीं, बातों में कुछ दम है। अब हमारी एक बुरी आदत ये है ना कि हम चीजों को देखकर उसका एक अंदाजा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो चीजें दिख रही हैं वही तो सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य वही है, ऐसा हमें लगने लग जाता है। और जब एक लंबा समय उस जीव के साथ, उस चीज के साथ, उस व्यक्ति के साथ हम बिता लें तो हमें ऐसा लगने लगता है कि इससे बेकार और क्या चीज हो सकती है। ये रियलिटी है, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा ही होता है। अब हम ना हवाओं में भी बहुत सारी बातें करने लगते हैं। हम किसी भी इंसान के सक्सेस को जब देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक कटु भावनाएं जगने लगती है। हमारे अंदर तमाम ऐसे षड्यंत्र रचने स्टार्ट हो जाते हैं कि हम किस तरीके से उस सक्सेसफुल पर्सन को बदनाम कर दे, गिरा दे, एंड व्हाटएवर टाइप जो जितनी घटिया से घटिया सोच जो होती है वो हमारे माइंड में बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है ना। और किसी के माथे की पसीने को हम पानी बताने में बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, एक अंदाजा लगा लेते हैं। अरे भाई साहब, अगर आपको इतना ही शौक है किसी के पसीने को पानी बता देना, किसी के सक्सेस को फ्रॉड बता देना, किसी की मेहनत को दिखावा बता देना, तो आप खुद उतर कर देख लीजिए ना कि कितनी सच्चाई और कितनी झूठी चीजें हैं उसके अंदर। क्योंकि किसी चीज को समझना है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें उतरना ही है।
मैं हमेशा से ही एक चीजों में बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ, और वो ये है कि मैं जो भी चीज देखती हूँ, जो मुझे पसंद आता है, उसमें उतरकर मैं देखना पसंद करती हूँ कि अगर देखने में वो चीज इतनी अच्छी लग रही है तो उसमें उतरने में कौन सा मतलब मजा है, क्या वो मजा है या सजा है। लेकिन वो चीजें एक्सपीरियंस के थ्रू हमें पता लगना स्टार्ट होती है, और इसी तरह से हम चीजों का सही नजरिया दे पाते हैं और एक अच्छे परफेक्ट इंसान बन पाते हैं। क्योंकि वो लोग जो सिर्फ अंदाजा लगा लेते हैं किसी चीज को देखकर, अरे ये तो ऐसा, ये तो वैसा, तो ये सच्चाई मतलब नहीं होती है, क्योंकि वो आप देख कर बता दे रहे हो, उसको एक्सपीरियंस कर नहीं बता रहे हो, है ना। चलिए ना, एक बहुत ही परफेक्ट सी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाना स्टार्ट करती हूँ कि किसी चीज को गहराई से समझने के लिए उसमें डूबना क्यों लाजमी है। आपने किसी चीज का एड देखा है, या किसी चीज को किसी वस्तु या किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा है? हाँ, हमने देखा है। साथियों, इस एडवर्टाइजमेंट में ना 100 में से 98 लोग चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। ये रियलिटी है, और बढ़ा चढ़ाकर इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप उसके प्रति आकर्षित हो, और अगर आप उसके प्रति आकर्षित होगे, उसके अंदर जाओगे, तब वहां से पता चलेगी कि वो चीजें सही है या गलत है, वो चीजें टिकेंगी या नहीं टिकेंगी। तो आप जब उसमें डूब रहे हो तो अपना एक नजरिया बना रहे हो, यही हो रहा है ना। तो इसी तरह का चीज आपको अपने लाइफ में भी आजमाना है। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी जीव को देखकर ऐसा बस एक अंदाजा बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत घाटे वाली चीज है ना। खुद इंप्रूव हो जाओगे ना लोगों को इंप्रूव करोगे। तो इसीलिए किसी चीज को अगर नापना ही है तो उसमें डूब जाना है। तो अगर सिंपल भाषा में आप कुछ समझे तो गहराई का पता सिर्फ और सिर्फ उतर कर लगा, चीजों को एक्सपीरियंस कर लगा। ऐसा पता तो चले कि जो दुनिया बाहर से देखने में इतनी हसीन लगती है, खूबसूरत लगती है, क्या अंदर भी वही चीज हो रहा है। तो एक्सपीरियंस करो, एंजॉय करो, पता लगाओ चीजों में उतरकर। क्योंकि लाइफ में एक चीज आजमाना चाहिए हर इंसान को कि लाइफ ऐसे जियो जैसे आप एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे कि आप रियल लाइफ जी रहे हो। यही होता है ना। हाँ, प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो ने बताया है, और ये बहुत खूब बात है। अगर आप इसको समझना स्टार्ट करोगे तो किसी चीज में ना ऐसे फटाक से ना उतर जाना है, उतर कर और उन चीजों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देना है। तो साथियों, आज के इस बहुत ही खूबसूरत से वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। उम्मीद करूंगी कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आए। लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना कि जो मैं बता रही हूँ उसका एक मोटिव क्या निकल रहा है और कैसे 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 क्या करना है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आज ऐसा लग रहा है ना कि फोन हैंग कर रहा है, क्योंकि सही तरीके से नहीं बन रहा है। चलिए, बाय बाय।